सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया यहाँ। मुझे नहीं पता ये कॉकरोच इसमें कैसे गिर गया। मैं बस एक सन्यासी का अपमान करके तू समझती है कि 13वीं की पूजा तेरी ये सफल हो जाएगी? नहीं, बल्कि जिस आत्मा की शांति के लिए तूने ये पूजा करवाई थी वो आत्मा कभी शांत नहीं होगी। नरक में जलेगी वो आत्मा। क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम वहां क्या कर रहे थे? मीठी के पास। जानते हो ना कि नफरत करती है वो तुमसे, तो भी उसके पीछे पीछे क्यों? तलाक दे दो अपनी बीवी को, मैं अपने पति को, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात कान खोल के सुनना कि मैं और तुम कभी कभी नहीं हो सकते। और मैं मीठी को कभी तलाक नहीं दूंगा। इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े, निकल जाओ यहां से। जाओ। पूछोगी नहीं कि अंदर मेरे पति के साथ क्या कर रही थी? पूछने की क्या जरूरत है, पता है मुझे। उस पर डोले डाल रही होगी और वो तुम्हें खुद से दूर कर रहा होगा। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से मैं अपने और आदित्य के बारे में बहुत कुछ सोच रही थी। तुम्हारी क्या जगह है हमारे रिश्ते में, इसके बारे में। और मुझे यही समझ में आया है कि तुम्हारा और आदित्य का अफेयर जरूर था, पर अब तुम उसका गुजरा हुआ कल हो। और उसके आज में मेरी कोई जगह नहीं है, ये तुमने कैसे सोच लिया? अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारे साथ आराम से हवेली में रह रहा होता, पर उसने वहां का ऐशो आराम छोड़कर यहाँ मेरे साथ अस्तबल में रहना मंजूर किया है। वो बदल चुका है नंदू, और तुम दोनों बहनें चाहे जितनी भी चालें चल लो, लेकिन मेरे आदित्य को मुझसे नहीं छीन पाओगी। कलावती के जश्न में हम लोग एक टोली के रूप में जाएंगे। हथियारों पर कब्जा होने के बाद हम सब 3 टुकड़ियों में बंट जाएंगे, और सबसे पहले हम यह तसल्ली कर लेंगे कि हमारा पीछा तो कोई नहीं कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ना कि हथियार मिलने के बाद सीधे यहाँ पर। कोई शक, कोई सवाल? हाँ नवीन। गुरुजी, जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि कलावती अपना जश्न कहाँ मना रही है, हम अपना चक्रव्यूह कैसे बनाएंगे? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है नवीन। कलावती बहुत ही चालाक है। अभी तक उसने जश्न की जगह नहीं तय की है। हाँ राघव, बोलो। गुरुजी, इन 3 टुकड़ियों में से हथियार किसके साथ जाएंगे? किसी के साथ नहीं। हथियारों को हमारे नेता लेकर जाएंगे। हाँ भैया, हमारे नेता जो इसी जंगल में छिपे हुए हैं। हमारा उठाया हुआ हर कदम उन्हीं का तय किया हुआ होता है। कुछ भी सोच लेती है ना तू। समझ में नहीं आता है कि तुझे बेवकूफ कहूं या भोली। वो तेरा पति जो तेरे साथ हवन में बैठा था ना, माफी मांग रहा था मुझसे अंदर। एक और झूठ।
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तेरे और उसके तलाक के कागजात दिखा रहा था मुझे अंदर। अगर यकीन नहीं आता ना तो जो टेबल पर उसका बैग पड़ा है उसके अंदर उसकी फाइल में देख लेना। वही फाइल जिसे लेकर वो नौकरी ढूंढने जाता है। अब नौकरी ढूंढता है या वकील से बात करता है, ये तो राम ही जाने। तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयत्न करके घोर पाप किया है। एक ब्राह्मण इस घर से आज भूखा जाएगा। सोचो कितना बड़ा प्रकोप आने वाला है इस घर पर, कितना बड़ा प्रकोप आएगा इस घर पर। स्वामी जी मत जाइए, बहुत बड़ा प्रकोप आएगा स्वामी इस जी। घर पर। मेरी बात सुनिए पापा, प्लीज रुक जाइए, रुकिए प्लीज बाबा। बाबा मत जाइए, ये पूजा अधूरी छोड़कर मत जाइए। मेरे पति की पूजा है, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। एक मौका दीजिए स्वामी जी प्लीज। हट जा। सुनो, ये क्या नया तमाशा है? तमाशा नहीं है, इसे कहते हैं चाल पे चाल। हमने तय किया था कि मृत्युंजय की 13वीं नहीं होने देंगे, लेकिन तारा ने हमारे नेहले पर दहला मारा स्वामी महाराज को बुलाकर, ताकि हम उनके सामने कुछ न कर सके। लेकिन हमने भी उसके दहले पर इक्का मारा, एक छोटा सा भोला भाला कॉकरोच उसकी बनाई खीर में डालकर। क्या आपके कमीनेपन के इस दरिया का क्या कहना? अच्छा, तू कौन सी कम है? तू भी तो हमारे कमीनेपन के बहते हुए दरिया में अपना टुल्लू वाटर पंप डाल के पूरे मजे ले रही है। क्या गुल खिला के आ रही है? आपको पता है मैंने क्या किया? निधि और आदित्य के रिश्ते में टाइम बॉम्ब सेट कर दिया मैंने। आदित्य की फाइल में डिवोर्स पेपर्स खुद रखे और उसकी बीवी को जाकर बोल दिया कि तेरा पति तुझे तलाक देना चाहता है। आप बस ये समझ लीजिए कि मैंने बॉम्ब का टाइमर सेट कर दिया है। अब तो बस धमाके का इंतजार करना है। डर क्यों रही है मीठी? अगर आदित्य तुझसे प्यार करता है तो इस फाइल में केवल आदित्य के सर्टिफिकेट्स होंगे, डिवोर्स पेपर्स नहीं। मीठी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं जानता हूं कि नंदू को यहां देखकर तुम्हारे मन में फिर से वही सब पुरानी बातें याद आ रही होंगी। लेकिन मीठी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि नंदू मेरा बीता हुआ कल था। मैं सच बोल रहा हूं कि तुम ही मेरा आज और तुम ही मेरा। बचपन से यही सुना था कि कानों सुनो नहीं बल्कि आंखों देखी भी विश्वास करना चाहिए। यहाँ तो पूरा सच मेरे सामने, ये भी झुटलाने का मन कर रहा है। दुख तो इस बात का है कि तुम मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो आदित्य? मैं कौन सा खेल खेल रहा हूं मीठी तुम्हारे साथ? क्यों मुझे बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हो जब तुम फैसला ले चुके हो मुझे तलाक देने का? हो सन्यासी तो चले गए। हो मेरी पुकार भी नहीं सुनी उन्होंने। अब पूजा कौन करेगा? लगता है स्वामी जी महाराज को श्राप दे के चले गए। बेचारे मृत्युंजय की किस्मत ही खराब है। दीदी भी तो ऐसी थप्पड़ शंख मिली है कि रुद्र प्रताप जैसे दिग्गजों से बिना बात टकराती घूम रही है। बेचारा मृत्युंजय मरने के पहले भी अशांत था, मरने के बाद भी अशांत ही रहेगा।
क्या कहा था तूने? पूजा इसी घर में होगी, रुद्र प्रताप की आंखों के सामने होगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब पता, पूजा अभी भी होगी, उसका समापन अब मैं करूंगी। अच्छा, मंत्र आते हैं, तरीका आता है, विधियां आती हैं? कुछ नहीं आता मुझे, नहीं जानती हूं मैं कुछ भी, और ना ही कभी मैंने ये पूजा की। पर मेरे अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, प्रार्थना है, और जिन हालातों से आज मैं गुजर रही हूं वो भगवान भी देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। न जनामि दानम न च ध्यान योगम, न जनामि तंत्र न च स्रोत मंत्रम, न जनामि पूजा न च न्यास योगम। स्वाहा। न जनामि दानम न च ध्यान योगम, न जनामि तंत्रम न च स्रोत मंत्रम, न जनामि पूजा न च न्यास योगम। गति स्वम त्वमेका भवानी। स्वाहा। मेरी बात का विश्वास करो मीठी। मेरे ऊपर एक एहसान करना, प्लीज कोई सीन मत क्रिएट करना। इसके बारे में घर वालों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग मंदिर के हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के आएंगे, उनके आने से पहले मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। अरे मेरी फाइल में रखे गए 4 कागज देख के तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? मैं सच बोल रहा हूँ, ये डाइवोर्स पेपर्स मैंने नहीं बनवाए मीठी। तो वो तुम्हारी फाइल में आएगा? मुझे नहीं पता। महाआदि, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उस दिन तुम होटल रूम में नंदू की बाहों में कैसे आ गए। हाँ, मुझे वो नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ मीठी, मुझे तारा भाभी ने चाय में दवाई मिला के पिला दी थी। मीठी आपसे मिलने के लिए तैयार हो गई है और मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। जब वहां पहुंचा तो देखा नंदू थी, वो भी तुम्हारे कपड़ों में। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो तुम मेरे सामने थी। तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोल पाया। मैं हमारे प्यार को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और वो दोनों बहनें हमारे प्यार को तोड़ने में कामयाब होती चली जा रही हैं। अभी से 1 घंटे बाद आदित्य तुमसे मिलेगा, रोज पैलेस रूम नंबर 309। एक बार आदित्य पर विश्वास तो करके देखो। कुछ समझ नहीं आ रहा आदित्य, किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं, किसकी बात सुनूं और किसकी। अपने दिल की सुनो मीठी, सिर्फ अपने दिल की। लेकिन दिल और दिमाग भी तो एक जैसा नहीं सोच रहे आदित्य। तो फिर छोड़ दो, मत सोचो, सब कुछ वक्त पर छोड़ दो मीठी। जो जैसा था सब कुछ वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने अगर अभी रिश्ता तोड़ दिया ना, तो फिर वैसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज मीठी। स्वाहा। ये तो सारी विधियां किताब में पढ़ के पूरी की जा रही है। न च ध्यान योगम। आप शांत हो जाइए, मैं हूं ना इसकी पूजा में विघ्न डालने के लिए। तो डालना विघ्न, करना कुछ जल्दी। न जनामि दानम न च ध्यान योगम, न जनामि तंत्रम न च स्रोत्र मंत्रम, न जनामि पूजम न च न्यास योगम। गति स्वम त्वमेका भवानी। स्वाहा। न जनामि दानम न च ध्यान योगम। अरे पानी डाल रही है कि घी डाल रही है? अरे ठीक से डाल उसमें, और ले क्या?
शांत क्यों नहीं हो रही अग्नि? जब भर के पानी डाल दिया कुछ तो हो नहीं रहा है। क्या करूं भाई, अग्नि तो बुझ ही नहीं रही है। आप ही कुछ कीजिए ना। अरे क्या करूं? मुझे उठा के डाल दूं? पूजा पूजा खत्म हो गई, पूजा खत्म हो गई। मेरे मृत्युंजय की आत्मा को शांति देना भगवान, मेरी पूजा स्वीकार करना। ऐसे पूजा स्वीकार नहीं होती। पूजा तभी पूर्ण होती है जब किसी ब्राह्मण को भोज कराया जाता है। इस भूखे ब्राह्मण को खाना खिला दे माई। बाबा रुकना, मैं आई। एक मिनट बाबा। यहाँ बैठिए। ये लीजिए पापा। बाबा, आज मेरे पति की 13वीं की पूजा थी, उसी का ही प्रसाद है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करिए। एक मिनट बाबा, ये खीर मत खाइए। लेकिन हम तो खीर खाना चाहते हैं। अरे महाराज जी, वो खीर में ना कॉकरोच गिर गया था, दूषित हो गई है वो। अब आप नहीं खा सकते। हम शिव भक्त हैं बिटिया। शिव जी ने संसार के भले के लिए समुद्र से निकलने वाला भयंकर विष पिया था। तो क्या मैं इनके पति की आत्मा की शांति के लिए ये खीर नहीं पी सकता? पर महाराज जी, भगवान तुम्हारे पति की आत्मा को शांति दें। आज की हमारी ट्रेनिंग कुछ अलग ढंग की होने वाली है। माफ करना गुरुजी, आज हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। हाँ गुरुजी, हम सब ने यह तय किया है, जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि हमारा वो नेता कौन है जो हमें निर्देश भिजवा रहा है, हम ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज की ट्रेनिंग यही सही। तुम्हारा वो नेता, तुम्हारा वो सरगना इसी जंगल में है। तुम सबको उसे ढूंढना है और मेरे पास लेकर आना है। जाओ। पर उन्हें पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? यही तो आज का टारगेट है। पर चलो, एक हिंट मैं देता हूं। तुम्हारे नेता के चेहरे पर एक अजीब सा तेज है, और ऐसा तेज उसी के चेहरे पर होता है जिसे तकदीर ने खुद किसी एक बहुत बड़े काम के लिए चुना। ठीक है गुरुजी। जाओ। तारा यहाँ क्या करे?
तो हम भी सोच रहे हैं। भाई साहब तो बता रहे थे कि तारा उन्हें कोई भी पूजा नहीं करने देगी। फिर यहाँ पिताजी की 13वीं के दिन वो गरीबों में खाना क्यों बंटवा रहे हैं? निर्मला जी, हमें लगता है कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो। हम अभी उससे बात करें। नहीं शहरा जी, आप मत जाइए। तारा ने पहले ही हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। हम नहीं चाहते कि जहां बीच सड़क वो हमारी बेइज्जती करे। अगर उसमें थोड़ी भी संस्कार पाएंगे तो वो खुद आएगी हमसे बात करें। मतलब बहू बेगम सही कह रही हैं। तो एक विनती है उसे, अगर वो आकर माफी मांगे ना तो माफ कर दीजिएगा। ये सही समय है तारा, जाकर बाबा से माफी मांग ले और बता दे कि तुझे किस तरह से ब्लैकमेल करके तुझसे ये सब करवाया गया है। वो तेरा विश्वास जरूर करेंगे। जयराज जी, हमें नहीं लगता कि तारा आए। हम चल। काश तारा बहू हमें आवाज देकर रोक ले। वो क्या रोकेगी जयराज जी? उसकी तो गाड़ी भी आ गई, जा रही है। कैसी उम्मीद लगा है बैठे हुए ना निर्मला जी। अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता ना तो वो आवाज देकर हमें रोक लेती। एक बार फिर से उसने हमें गलत साबित कर दी। चलिए घर चलते हैं। अब तो अस्तबल ही हमारा घर है। आइए फिर। अबे तू, तेरी खारिश मिले क्या वो? चल ढूंढ, चल चल चल। तू है मिला क्या? अरे नहीं मिला यार, तो ढूंढना उधर जाके। तू यहाँ क्या कर रहा है? जानो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। मुझे बताओ यहाँ क्यों लिख रहे हो? कौन सी जगह है ये? अरे उतर। अरे रुको, क्यों छोड़ा मुझे यहाँ पर? यहाँ क्यों लेके आए मुझे? कौन सी जगह है ये? किसके कहने पर कर रही है सब? अब तक तो तुझे पता चल जाना चाहिए था कि तेरी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इस राहु और इस केतु, ना इस केतु और इस कैली की वजह से हो रहा है। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? तेरी जीत का जश्न मनाने। तूने कहा था ना कि मृत्युंजय की 13वीं की पूजा करके रहेगी, तो तूने कर ली। लेकिन एक बात तो बता, मृत्युंजय की आत्मा को शांति तो मिल गई, लेकिन अब एक अब इन अस्थियों का क्या करें? नहीं,
देखो, इन अस्थि कलश को हाथ भी मत लगाना, समझे? तो मुझे वापस करो। हम लोगों ने तय किया है कि इन अस्थियों को आज हवा के सुपुर्द कर देंगे। देखो देखो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज वो अस्थि कलश मुझे वापस कर दो। एक वही तो है जो मेरे पास है, प्लीज उसे मुझसे अलग मत कर, प्लीज मुझे दे दो, प्लीज नंदू, मेरे मृत्युंजय की अस्थि, प्लीज। देखो तो जरा ऐसे कितनी अच्छी लगती है ना, ऐसे तड़पते हुए, मिन्नतें मांगते हुए, जैसे जैसे जलबिन मछली। बेवकूफ लड़की, हमारी एस्थेटिक्स की तारीफ तो करने से रही, ऊपर से वही लकीर की फकीर बनी हुई है। प्लीज वो मेरे पति की याद है, उसे मुझसे अलग मत कर, दे दो ना मुझे मस्ती कर। क्या किया जाए? मुझे दे दो, दे दे, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अरे अरे अरे, संभल के जाने मन। प्लीज प्लीज मैं मृत्युंजय की अस्थि है, दे दो मुझे। जो आज तेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ये तू अपना समझ के मग्न हो रही है, यही तेरी परेशानियों का कारण है। समझती नहीं है? क्या कहा था तूने? जब तक मृत्युंजय की मौत का बदला नहीं ले लेगी, उसकी अस्थियां नहीं सिराएगी। अरे जब अस्थियां ही नहीं बची तो क्या सिराएगी? और बदला, अरे बदला तो दूर की बात, तू तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाई। अरे 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 मिट गया मृत्युंजय, उड़ गया बन के राख। जितना हंसना है हंस ले रुद्र प्रताप, पर बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहेगी। हर पापी को उसकी पाप की सजा जरूर मिलती है, चाहे वो रावण हो, कंस या दुर्योधन। अच्छा, तो तू देगी मुझे सजा?
अरे तेरी औकात तो मेरी नजरों में एक चींटी के बराबर भी नहीं है। अगर तेरी सजा मेरे हाथों लिखी होगी ना रुद्र प्रताप, तो वो तुझे मिलकर रहेगी। और तू देख लेना रुद्र प्रताप, मेरी मदद करने ईश्वर का कोई ना कोई अवतार जरूर। तेरा कहना है कि भगवान कोई अवतार भेजेंगे तेरी मदद के लिए? अच्छा ठहर, हम खुद अपील करते हैं भगवान से तेरे लिए। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये दुखियारी, ये दुखी आत्मा आपकी मदद चाहती है। आइए प्रभु, किसी को तो भेजो इस दुखियारी की मदद के लिए, किसी को तो भेजो। ये हमारी आया, आ गया, भेज दिया भगवान ने। देख वो रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, देख देख, दिख रहे। अरे ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ हर तरफ पापियों का राज चलता है और अच्छों को मिलता है वनवास। ध्यान से देख, यहाँ का मैं ही हूँ शैतान और मैं ही हूँ भगवान।